everyone, I hope all of you are doing well. So welcome back to another new video, and today's video is all about why I shifted from The Hindu to Indian Express. So I changed the newspaper 1.5 months back in the first week of October after realizing that Hindu is not meant for me and I should switch on something else. So the another best option I was having was of Indian Express, and I shifted on it. When I started it, within a week I was familiar to this paper, which I was not able to be with Hindu in 3 months also. I started liking newspaper reading as I was able to understand what was written in it. I must say my call to switch was best and it made a tremendous change in my current affair. But it was bit late. कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए. So in today's video, I'll tell you some good and bad points of these two newspapers. See, this video is on my personal experience. It may vary from person to person according to their preferences. So here the thing is that I'm just sharing my experience which I have gained while reading both this newspaper, which can help you also if you're planning to start reading the newspaper. As कभी-कभी हम दूसरों के experiences से बहुत जल्दी सीख जाते हैं and शायद ये हमारा precious time waste होने से एक बार बचा भी ले. So starting with The Hindu, first of all the language is not understandable for the beginners and students whose English is not extremely good. So vocab is hard जिसकी वजह से many a time one will not be able to understand whole paragraph. आप conclude ही नहीं कर पाओगे कि what it want to say in your initial months. सो कोई अगर स्टार्ट कर रहा है द हिंदू तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है इस न्यूज़पेपर को समझने के लिए. एंड एज आई टोल्ड यू कि लैंग्वेज बहुत मैटर करता है इस न्यूज़पेपर को अडाप्ट करने के लिए. वो अलग बात है कि अगर आप बहुत कंपैशनेट हो तो आप इसको भी सीख जाओगे. सेकेंड, अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल न्यूज़, कई पेजेस इज जस्ट अबाउट पॉलिटिकल हैपनिंग ऑफ अ कंट्री, जो कि इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एस्पिरेंट ऑफ दिस एग्जाम. इन मनी पेजेस बहुत सारी पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत ब्रीफली डिस्कस की होती हैं, छोटी से छोटी चीज़ें विच इज़ नॉट नेसेसरी. सो अगर कोई बिगनर है एंड ऑलरेडी उसे प्रॉब्लम हो रही है सेपरेट करने में कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, अच्छा ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. बहुत चूज़ी होना पड़ता है आपको. देन मूविंग ऑन थर्ड थिंग, बहुत सारी न्यूज़ मिसिंग रहती हैं जो रिक्वायर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एंड वही सेम चीज़ें इंडियन एक्सप्रेस में होती हैं. एंड ये मैंने ना तब आइडेंटिफाई किया जब आई स्टार्टेड रीडिंग डेली विजन करंट अफेयर्स. सो आई यूज्ड टू बी लाइक यार पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लिया मैंने, बट आई डिडंट फाइंड एनीथिंग लाइक दिस इन इट. हार्डली 2-3 टॉपिक्स आर फ्रॉम हिंदू. दैट इज़ डिफरेंट कि ये विजन का जो सीए है बहुत सारी जगह से न्यूज़ कलेक्ट करके उसको कंबाइन करके बनाते हैं, बट एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए, वरना क्या फ़ायदा डेली पेपर पढ़ने का जब आप डेली के न्यूज़ ही नहीं कवर कर पा रहे हो. सो नाउ मूविंग ऑन व्हाट इज़ गुड इन इट. नो डाउट द एडिटोरियल्स आर गुड एंड रिलेवेंट टॉपिक को बहुत हॉलिस्टिकली कवर किया होता है. काफ़ी ओपिनियंस मिलेंगे आपको एक्सट्रीमली नॉलेजेबल एंड रिनाउंड पर्सनालिटीज़ के ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. सो वो मेंस के लिए बढ़िया पॉइंट है, बट उसकी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट थी एंड वो मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा था. सो इट वॉज़ नॉट यूज़फुल फॉर मी. सो जब समझ ही नहीं आ रहा है सो इट्स नॉट ऑफ एनी यूज़ एंड उल्टा आपको ये कन्फ्यूज़ कर देगा और कहीं ना कहीं आपको डीमीन करेगा कि आप एक न्यूज़पेपर नहीं समझ पा रहे हो. देन सेकेंड थिंग इज दैट इट हैज़ वेरी लेस एडवर्टाइजिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स. सो दैट्स इट फॉर द हिंदू. एंड नाउ मूविंग टुवर्ड इंडियन एक्सप्रेस विच आई एम करंटली रीडिंग. लैंग्वेज इज सिंपल एंड लूसिड, बहुत कम हार्ड वर्ड्स रहते हैं, सो यू नीड नॉट टू सर्च वर्ड्स एवरी नाउ एंड देन, और आप सब चीज़ें अच्छे से रिलेट करके समझ पाओगे. यार देखो, अगर आप वर्ड सर्च करके उसकी स्टैंडर्ड मीनिंग देख भी लोगे ना, फिर भी आप उसको उतना जल्दी सेंटेंस से रिलेट नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए फिर बाकी चीज़ें भी समझ नहीं आएंगी. सो कौन सा हमें न्यूज़पेपर में मास्टरी करनी है या न्यूज़पेपर का कोई एग्ज़ाम देना है कि हम बहुत हाई लेवल का ही पढ़ेंगे तभी काम चलेगा. अभी ना दिस इज टाइम कि मॉडरेशन में चलो आप, नॉट गो फॉर टू हार्ड थिंग्स एंड टू ईजी थिंग्स ऑल्सो. मॉडरेट रखो चीज़ों को, जो भी बेस्ट सूटेबल हो आपको, आप उसको समझ रहे हो, वेल वर्स्ड हो, उसके साथ स्टिक्ड रहो. एंड ये वीडियो उनके लिए है जो इवन पुटिंग देयर लॉट ऑफ एफर्ट डेली बट स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट द हिंदू. So without wasting your daily few hours, switch to some other option. So now coming on second thing जो कि most important है, बहुत सारी यूपीएससी के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनकी न्यूज़ आर इंक्लूडेड इन दिस न्यूज़पेपर, जिससे मेरा एक बार यहाँ कवर होता है एंड दूसरी बार मैगजीन में, जो कि विजन की मैगजीन में फॉलो करती हूँ वहाँ पे. तो थर्ड, वेरी लेस पॉलिटिकल न्यूज़ कवरेज, एक दो स्पेसिफिक पेजेस पे ही रहते हैं, सो लेस अननेसेसरी थिंग एंड आपको सेपरेट करने के लिए ईजी हो जाता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. इसके लिए आप बार बार सिलेबस भी रीड करोगे, PYQs को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी टॉपिक रिलेवेंट है एंड कौन सी टॉपिक रिलेवेंट नहीं है.
इकोनॉमी वाला सेक्शन इज वेल कवर्ड एंड SC/HC की जजमेंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की होती है एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल है ना, तो यार सारी न्यूज़ अच्छे से समझ में आ जाती है, जस्ट ओनली इन वन रीडिंग विद मिनिमम एफर्ट। सो नाउ मूविंग ऑन द थिंग्स विच आर नॉट गुड इन इंडियन एक्सप्रेस। फर्स्ट थिंग इज दैट सेम न्यूज़ कई बार कई पेजों पे एक्सप्लेन की होती है इन अ डिफरेंट मैनर, जिसका क्रक्स इज सेम। सो अगर आप एक बार वो चीज़ पढ़ चुके हो तो डोंट रीड इट अगेन। सो दिस इज़ अ थिंग कि बहुत ज़्यादा इलॉबरेटली कवर कर देते हैं टॉपिक्स को। सो वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ की बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग इंक्लूडेड रहती है, एक 4 to 5 पेजेस आपके एडवर्टाइजमेंट के ही रहते हैं। सो उससे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेनली इग्नोर दैट पेजेस जस्ट। थर्ड इज़ एडिटोरियल वाला सेक्शन भी अच्छा है बट नॉट बेटर देन हिंदू, बट वही है, जो समझ में आ रहा है वही हमारे लिए बेस्ट है एंड जो नहीं समझ में आ रहा है वो किसी काम का नहीं हमारे लिए। देन एट लास्ट इट इज़ चीपर देन द हिंदू। आपको इंडियन एक्सप्रेस ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में मिल जाएगा। सो हियर इट वॉज ऑल अबाउट दीज न्यूज़पेपर एंड पर्सनली मैं इंडियन एक्सप्रेस रिकमेंड करूंगी। बाकी आप जिससे भी सूटेबल हो वही बेस्ट है आपके लिए, बट जो न्यूली स्टार्ट करने का सोच रहे हैं यू कैन स्टार्ट विद द इंडियन एक्सप्रेस। आपको ये एक फेमिलियरिटी देगा, थोड़ा न्यूज़पेपर रीड करने का एक कॉन्फिडेंस आएगा एंड एज वी ऑल नो न्यूज़पेपर इज़ वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन। सो इसको तो हमें बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा, कांट टेक एनी रिस्क विद इट। एज स्टार्टिंग के लिए तो बुक से हम समझ ही रहे हैं एंड करंट अफेयर के लिए यही कुछ सोर्सेज हैं। सो आप वाइजली चूज़ करके कि आपको किसके साथ जाना है। एज अगर हम किसी चीज़ के लिए अपनी एफर्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड उसका आउटकम इज़ नॉट दैट गुड, सो अल्टीमेटली यू वेस्टिंग योर टाइम इन दिस थिंग्स एंड दिस इज़ टाइम कि आप अपना टाइम बचा के बहुत वाइसली कहीं पे इन्वेस्ट करिए जो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे। सो आपको इसमें वेल वर्ड्स होना पड़ेगा, एक आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए करंट अफेयर्स के ऊपर। इट कैन बी अ गेम चेंजर इन योर प्रिपरेशन। सो एट लास्ट बाकी जो भी मुझे पता था आई हैव शेयर्ड इट विथ यू ना, सो दैट जैसे मैंने अपना टाइम वेस्ट किया वैसे आप ना करें और आप इन सब चीज़ों से बच पाएँ। नाउ चॉइस इज ऑलवेज योर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू इन माई अपकमिंग व्लॉग्स।